तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मेरे इमाम ने फरमाया ज़ात हुई इंतखाब वस्फ़ हुई लाजवाब नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। वो शबे मेराज राज वो सफ़े महशर का ताज कोई भी ऐसा हुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। फिर जो शेर हमें कहना चाहिए हमारे इमाम ने वो कह दिया, हमने ख़ता में न की तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। उस्ताद कमर जलालवी ने कहा था, तमन्ना मैं कशों की जब सुनी जन्नत में पीने की, तमन्ना मैं कशों की जब सुनी जन्नत में पीने की, तो हदें तूने मिला दी हौज़ कौसर से मदीने की। तमन्ना मैं कशों की जब सुनी जन्नत में पीने की, तो हदें तूने मिला दी हौज़ कौसर से मदीने की। और नसीमे सुबह की जामा तलाशी ली गई जिस दम, तो गुलों पे खुल गई चोरी मोहम्मद के पसीने की। नसीमे सुबह की जामा तलाशी ली गई जिस दम, गुलों पे खुल गई चोरी मोहम्मद के पसीने की। लखनऊ शहर के करीब के एक शायर ने मतला कहा था, शाह एक बार जो कह देते कि मौला पानी। एक मतला लखनऊ के करीब का है और इसके बाद का शेर शबनम जबलपुरी साहब का है। लखनऊ के करीब के शायर ने कहा था, शाह एक बार जो कह देते कि मौला पानी, तो करबला तेरे संभाले न संभलता पानी। शाह एक बार जो कह देते कि मौला पानी, तो करबला तेरे संभाले न संभलता पानी। और मर्तबा उनका ना पहचान सके शिमरो यजीद, वरना भरते यही शब्बीर के घर का पानी। वरना भरते यही शब्बीर के घर का पानी। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ सलाम करूं, मेरे सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। इसके बाद आइए बड़े अदब और एहतराम से ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर व करम में दुरूद शरीफ का हदिये तबरीक पेश करें। मुझे याद नहीं है मैंने ये बात गुज़िश्ता साल बताई थी कि नहीं, लेकिन जब प्रोफेसर वासिफ़ अली वासिफ़ से पूछा गया दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है, तो वासिफ़ अली वासिफ़ ने फरमाया दुरूद पढ़ने की एक शर्त है, पढ़ी लिखी जहनियत के चेहरे खिल उठेंगे। वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। पूछा गया वो कौन शर्त, कहते हैं दुरूद पढ़ने वाला और जिस नबी पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का ज़माना एक होना चाहिए। वाह वाह वाह। मैं इसे रिवर्स करूं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? दुरूद पढ़ने वाला और जिस नबी पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का ज़माना एक होना चाहिए, तब दुरूद पढ़ना चाहिए, वरना नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन हम आपसे पूछते हैं 200 साल पहले 50 साल पहले जो आपके शहर में आके इंतकाल कर गया, क्या उसके नाम से कोई ख़त भेजेंगे आप? बोले ख़त वहीं भेजेंगे जहां जवाब आने की उम्मीद हो। तो दुरूद भी वहाँ पढ़ा जाए जहाँ साहिब दुरूद की मौजूदगी हो। वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। पूछा गया क्या, कहते हैं दुरूद पढ़ने वाला और जिस नबी पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का ज़माना एक होना चाहिए, तब दुरूद पढ़ना चाहिए। तो उसने कहा बाबा इसका मतलब हम दुरूद ना पढ़ें? कहा क्यों? कहा हम हुजूर के ज़माने में नहीं थे। हुजूर 1400 साल पहले मक्के शरीफ में आए और मदीने मुनव्वरा में आराम कर रहे हैं। मैं गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में आया और इस वक्त हूँ, हुजूर के दौर में न था। तो वासिफ़ अली वासिफ़ ने कहा, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। वासिफ़ अली वासिफ़ ने कहा ये सच है कि तू हुजूर के ज़माने में नहीं था, लेकिन ये भी हकीकत है कि हुजूर तो तेरे ज़माने में है। अल्लाह अल्लाह, जिसका अकीदा है जरा ऊंची बोले,
ऊंची बोले हुजूर का ये जमाना है कि नहीं? जी जी। हाँ। पूछा गया वासिफ अली वासिफ से, अगर ये हुजूर का जमाना है तो सबूत क्या है? तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि बगैर पिलर के अल्लाह ने आसमान को रोक रखा है। है वाह वाह। इसका मतलब कोई है जिसकी वजह से रोक रखा है। जमीन का बैलेंस रब ने कायम कर रखा है। वक्त पर सूरज निकलता है, हुजूर की नातें करके डूब जाता है। वक्त पर चांद चमकता है और चमक कर हुजूर की बातें करके वो सूरज को दावत मोहब्बत देता है। यानी कोई है जिसकी वजह से कायनात का निज़ाम बेइज़्निल्लाह चल रहा है। और हुजूर तो कायनात की जान है। बकौल फाजिल बरेलवी, जान है तो जहान है। वाह 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 वाह। हुजूर सूफी सुल्तान मियाँ शाह साहब किबला से पूछा गया दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? जरा अपने हाथों को उठा के बताएं क्या सवाल किया गया। दुरूद पढ़ने। ऊंची बोले। मैं गुजारिश करूंगा कि जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं, दो हाथ ही सही, जरा सा कुर्सी लेके और करीब आ जाए। और बीच में जो रास्ता इसे बंद कर दें, इसे बंद कर दें भाईजान, इसे बंद कर दें। बिल्कुल ये रास्ता जो बीच में गली है बंद कर दें, ठीक है। ये भीख मांग के 10-10 रुपए लोगों ने मोहब्बतों के साथ एक महफिल की है, उसे आवागवन की सूरत में खराब ना करें, ठीक है। ये 2-3-4 हजार 5 हजार की सैलरी में 30-30 दिन तक चटाई और पिटाई के दौर से गुजरने वाले उलमाए कराम आपके कदमों के नीचे हमें बिठा करके इस जलसे की क़यादत कर रहे हैं। आप इनकी कुर्बानियों को देखें, बैठे अदब के साथ में। और एक गुजारिश मैं फिर करता हूँ कि हमेशा हुजूर की मजलिस में आया करें, माँ हो या बहनें हो या आप हो तो वज़ू बना के आया करें। इंशाअल्लाह बोले, हाथों को उठाएं, इंशाअल्लाह बोले। वज़ू बना के हुजूर की बातें सुनोगे तो हुजूर की बातों का असर दिल पे होगा, दिल मुसलमान होगा। अभी हमारा आधार कार्ड मुसलमान है, हमारी तन्हाइयाँ मुसलमान हो जाएंगी अगर हुजूर की बारगाह में हम मुअत्तब हाजिरी देते रहे। सवाल क्या किया गया सूफी सुल्तान मियाँ शाह साहब से? दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? ऊंची बोले क्या? बहुत बहुत शुक्रिया, सवाल समझ लिया। अब जवाब सुने। तो सूफी साहब कहते हैं कि दुरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का है। वाह वाह वाह। सैयद साहब बैठे हुए हैं, जिनके दादा के नाम की मजलिस है, उनके बेटे बैठे हुए हैं। और हुजूर मखदूम ग्रामी मुफ्ती जमालुद्दीन मिसबाही साहब एक ऐसी मुखलिसाना जहनियत की अजीमुशान ये जुल्फ़े मोहब्बत हैं कि किसी वक्त किसी को भी मुक़य्यद कर सकते हैं। जिलानी भाई, उनके वालिद साहब, उनके घर के अफराद ने इस कदर खिदमतें की हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। एहतशाम भाई है, सलीम भाई वगैरह, अदनान भाई, अल्लाह सबकी कोशिश को कबूल फरमा ले। बैठे रहे माशाल्लाह, अल्लाह सबको मुबारक फरमाए। सूफी सुल्तान मियाँ से पूछा गया कि दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? आप कहते हैं वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का। पूछा गया नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? तो आप कहते हैं कि मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया, ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। फिर कहते हैं ऐसे ही दुरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। ये हाजिरी का तरीका है, ये हुजूरी का तरीका। यहाँ से 3000 किलोमीटर का फासला है, जो अगर कोई दिल से हुजूर पर दुरूद पढ़ता है तो वो फासला ख़त्म हो जाता है। वो फासला ख़त्म हो जाता है। एक तरीका बता दूं, सूफी साहब ने फरमाया था कि दुरूद पढ़ते वक्त आपकी एक्टिविटीज़ कैसी होनी चाहिए, आपका अंदाज कैसा होना चाहिए, बता दूं? हाथों को उठाएं, इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे। अभी से, कल नहीं, इसके बाद नहीं, अभी से, ठीक है। सूफी साहब फरमाते जब दुरूद पढ़ा करो तो अपनी गर्दन झुका लिया करो और दिल की तरफ झुकाया करो। इधर नहीं, इधर रूह का मकाम है, इधर दिल का मकाम है। चाहे गर्दन न झुकाएं तो अपनी पलकें या अपना सेंस, अपने इशारात, अपनी गर्दन, अपने ख्याल ही सही दिल की तरफ हल्का सा झुका लिया करें, फिर दुरूद पढ़ा करें। मैंने पूछा हुजूर क्यों? तो कहते जब तुम्हारी ये जबान की आवाज दिल तक पहुंचेगी तो दिल की आवाज हुजूर की बारगाह तक पहुंचेगी। मैंने कहा ये कैसे पता चलेगा कि हुजूर की बारगाह तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो एक राज से पर्दा उठाता हूं। आपने फरमाया जब इस तरीके से दुरूद पढ़ने लगोगे तो 40 दिन के बाद तुम्हारे दिल में, तुम्हारे सीने में मीठा मीठा दर्द होगा।
और ये जब दर्द होने लगे तो यकीन कर लेना कि तुम्हारी आवाज़ हुजूर की समाते नूर तक पहुंच रही है। अभी तारीख लिख लीजिए और 40 दिन तक इसी अंदाज में आप दुरूद पढ़ें, फिर देखिएगा आपके सीने में मीठा मीठा दर्द होता है कि नहीं। समझ रहे हैं आप। बहुत अदब और एहतराम के साथ में हुजूर ताजदार ख़त्म नबूवत की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूर का मोहम्मद व अला आले मोहम्मद बिअदद कुल्ल मालूमिन लक। मैं हुजूर मुफ्ती जमालुद्दीन साहब मिसबाही साहब, वो यहाँ से 20-22 किलोमीटर के फासले पर एक इदारे में पढ़ाते हैं और वहाँ के भी ज़िम्मेदार लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। काफ़ी दूर दूर से मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बाराई शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं, बादशाह भाई वगैरह। और बहुत पहले मैं इस कस्बे में डॉक्टर मसूद भाई की मार्फत आया था। सभी लोग इस शहर के मौजूद हैं और मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। एक सवाल है, ये शामियाना इतना अच्छा माइक लगा दिया और एक मुबारक चैनल है जो आपकी आवाज़ दूर तक पहुंचा रहा है। गर्मी के दिनों में आप बैठे हैं, आपके यहाँ एसी भी है, कूलर भी है, पंखे भी हैं, आप परेशान बैठे हुए हैं। आपको यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी। 200 किलोमीटर का सफ़र लोग करके आते हैं, हम लोग भी लंबे लंबे सफ़र करके आए, क्या ज़रूरत थी पैसे बर्बाद करने की। महंगाई का दौर है, जलसे जुलूस ना किया करें, अपने पैसों को बचा के रखा करें, ये पैसे काम आएंगे। अगर कल आपसे ये बात किसी ने कही तो आप क्या कहेंगे। कल ये बात आपसे किसी ने कही तो आप क्या कहेंगे। उलमा किराम से कही, छोटी छोटी तनख्वाहों पर तो अपने 2-2, 4-4 बच्चों को पालते हो, जब भी कोई जलसा होता है 200-300 रुपये पेट्रोल खर्च के वहाँ चले जाते हो, न कोई खाने के लिए पूछता है, न कोई तुम्हें पानी के लिए पूछता है। ये तुम्हारी इज़्ज़त नफ्स पर हमला होता है, लेकिन फिर भी हुजूर की मोहब्बत में बैठे रहते हो। जलसा इनका है, जलसा उनका है, कामयाबी होती इनकी वजह से होती है, क्यों आखिर इतने तेल पेट्रोल की खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। तो इनका जवाब जो होगा, यही जवाब कल कोई इस किस्म का सवाल करे तो उसे बता देना। इनका जवाब क्या होगा वो सुन ले। एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम है इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह। मैं ये नाम फिर से लेता हूँ, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह। अब ये नाम आप लें, हमें जलालुद्दीन ही कह दो। इमाम जलालुद्दीन, सब लोग बोले इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह। ये कहते हैं, मैं कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो मैंने क्या देखा कि हर कब्रिस्तान की कब्र में मुझे रोशनी नजर आ रही है। डर गए, आपकी आवाज जोर से बुलंद होनी चाहिए। कहते हर कब्र में मुझे रोशनी नजर आ रही थी। मैं अजीब सी तरह सेमगी में फंस गया कि ये क्या मतलब है, कब्रों में रोशनी है। लेकिन जब गौर से देखा तो मुझे एक कब्र में ज्यादा रोशनी नजर आई। एक कब्र में मुझे ज्यादा रोशनी नजर आई। तो इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते, मैं उस कब्र के पास गया जिस कब्र में ज्यादा रोशनी थी। मैं वहां जाकर के मैंने सलाम किया। वो कश्फ कबूर के मालिक थे, कब्र वालों से बातें करते थे, अंदर के मंजरनामे से वाकिफ थे। तो इमाम जलालुद्दीन ने सलाम किया तो कब्र के अंदर से आवाज आई। आ सकती है कि नहीं? आ सकती है, लेकिन अगर आ गई तो कोई रुकेगा नहीं, लेकिन आ सकती है कि नहीं? इमाम फरमाते, जब मैंने कहा कि सलाम किया तो कब्र के अंदर से जवाब आया। मैंने कहा आप कौन है? उसने कहा आप कौन है? मैंने कहा मेरा नाम इमाम जलालुद्दीन है। बोले अच्छा, क्या करने आए हो? मैंने कहा मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने क्या देखा, हर कब्र में मुझे नूर नजर आया। इसकी वजह क्या है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। हम अभी नहीं है कब्र में, लेकिन कभी न कभी तो होंगे। समझ रहे हैं आप? कभी न कभी तो जाएंगे। दुआ करो ईमान के साथ जाएं, आमीन कह दें। मैंने कहा ये बताओ कि इस कब्रिस्तान की हर कब्र में रोशनी क्यों है? तो उस साहिबे कब्र ने कहा, मचलने के लिए तैयार रहना। उस साहिबे कब्र ने कहा बेस ये है, रीजन ये है, इन कब्रों में हुजूर आए थे। जरा ऊंची बोले, मोहब्बत से बोले, क्या इन कब्रों में हुजूर आए थे। हाय हाय हाय, कितने लोगों ने दुआएं मांगी थी। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा। हाथों को उठा के बोलो, मेरे भी घर में हो जाए चरागा, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, खुदा का जीते जी कर लूं नजारा या रसूल। कहते बात यह कि इन कब्रों में
ना 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 ना, आवाज नहीं आई। इन कब्रों में मैंने कहा बात तो मेरे पल्ले पड़ गई, लेकिन ये बताओ तुम्हारी कब्र में रोशनी ज्यादा क्यों है? इन कब्रों में रोशनी है लेकिन तुम्हारी कब्र में रोशनी ज्यादा क्यों है? तो साहिबे कब्र ने कहा बात यह है, तैयार है ना सुभान अल्लाह के नहीं, बात यह है कि मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे, मुस्कुराए भी थे। आए अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या कोई अपने हाथों को उठा के कह सकता है नूर वाला आया है, नूर लेके आया है? वाह वाह, नूर वाला बोले आया बोले, है। नूर वाला आया है, नूर सबकी लेके आवाज, आया है। वाह वाह, नूर वाला आया है। नूर लेके आया है। जरा ऊंची आवाज बोले हाथों को उठा के, नूर वाला आया है। नूर वाला आया है। फिर से बोले, नूर वाला आया है। नूर लेके आया। बोले मेरी कब्र में रोशनी इसलिए ज्यादा है, मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे, मुस्कुराए भी थे। तो फिर इमाम फरमाते मुझे ये बता कि तेरी कब्र में हुजूर मुस्कुराए क्यों थे? तेरी कब्र में हुजूर मुस्कुराए क्यों थे? तो साहिबे कब्र ने जो जवाब दिया वही जवाब इन उलमा का, वही जवाब मिसबाई साहब का, वही जवाब एहतिशाम भाई का, जिलानी भाई का, उनके वालिद साहब का, और हमारे तमाम तर सलीम भाई, अदनान में सभी दोस्तों का वही जवाब होगा, पूरी कमेटी के लोगों का वही जवाब होगा। जवाब क्या था? बोले मेरी कब्र में हुजूर जो आए थे, मुस्कुराए थे, उसकी वजह यह है मेरी छोटी सी दुकान थी, छोटी सी दुकान थी, मैं उस दुकान पर बैठता था। शाम को जब अपनी दुकान बंद करने का वक्त आता ना मेरी दुकान के, तो मैं 1 रुपया अपने इनकम से जो मुनाफा होता उसमें से 1 रुपया निकाल करके एक थैले में डाल देता था। 1 रुपया निकाल के एक थैले में डाल देता था। महीने में 30 सिक्के हो जाते थे, 2 महीने में 60 हो जाते थे, और फिर 6 महीने में ऐसे ही 250 के आसपास हो जाते थे। बोले जब पूरा साल होता था तो झोला भर जाता था सिक्के से। बोले जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता, वही पैसे निकाल के हुजूर की मिलाद पे खर्च करता था। वाह 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 वाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वैसे लोग हैं, कोई काम अपना घाटे का नहीं करते, कोई सौदा अपना नुकसान वाला नहीं करते। इन लोगों ने इस कदर मोहब्बतों के साथ ये महफिल सजाई है। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमा ले, आमीन कह दे। आमीन। बैठना बेटा, बेटा, ये पानी वगैरह का बड़ा अच्छा इंतजाम किया है। बेटे सलीके से बांटे, सलीके से बांटे। मैं भी बहुत ही धीमे लहजे में बात करता हूँ, दे दे माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू माअस सादिक़ीन। अल्लाह फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ, लेकिन उससे पहले एक और शर्त, उससे पहले एक और शर्त। लेकिन जो शर्त रखी है अल्लाह ने सबसे पहले, वो बड़ी खुशखबरी वाली है, तुम मोमिन हो। अल्लाह कहता है तुम ईमान वाले हो। कुरान आपसे मुखातिब है, अल्लाह तुमसे कह रहा है, कितने बड़े खुशकिस्मत हो। अल्लाह तुमसे कहता है कि तुम मोमिन हो। कह दो अय अल्लाह तेरा शुक्र है, ऊंची बोले अल्लाह तेरा शुक्र है। माँ के पेट में कितने सजदे किए थे आपने कि आपको अल्लाह ने मुसलमानों के घरानों में पैदा किया? मुझे बताएं क्या किया था आपने? कितनी तस्बीह में अल्लाह के नाम लिए थे कि आपको मुसलमानों के घरानों में पैदा किया गया? ये उसका फजल नहीं तो और क्या, उसका करम नहीं तो और क्या। वो तुम्हें मोमिन कहता है, अल्लाह कहता है कि तुम मोमिन हो। अगर वाकई अल्लाह की नज़र में हम मोमिन हैं तो बात तो बन गई, अब हमें किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह कहता है नहीं, बात अभी बनी नहीं, एक शर्त और भी है। वो शर्त क्या है? अगर तुम मोमिन हो तो इत्तकुल्लाह, मुझसे डरते भी रहो। वाह वाह वाह। आवारा नहीं हो, समझ रहे हैं आप? ऐसे ही तुम आज़ाद नहीं हो। एक कानून है, एक आइन है, एक आर्टिकल है, इंसाइक्लोपीडिया है, एक लॉ के तहत तुम्हें रहना पड़ेगा। वो क्या है? इत्तकुल्लाह। अल्लाह कहता है मुझसे डरते भी रहो। मुझसे बेटे बांट दो, बांट दो, बांट दो, प्यास लगी है, बांट दो, बांट दो माशाल्लाह। ठीक है, हो गया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों का अपना ये जज्बे इश्क है, प्यासों को पानी पिला रहे हैं। लेकिन हो गया बेटा, बस करो, बैठो, बैठ जाओ, खामोशी से देना, चुपके से, ठीक है। अल्लाह कहता है यहां भी बात नहीं बनी इत्तकुल्लाह तक। अब आप कहते हो मैं मोमिन भी हूं, अल्लाह से डरता भी हूं, अब तो मेरा वारा न्यारा हो जाना चाहिए। अल्लाह कहता है नहीं, एक शर्त और भी है, वकुनू माअस सादिकीन। अल्लाह कहता है तुम्हें सच्चों के साथ रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, बेशक। ये सच्चे कौन है? बिल गेट्स, शेक्सपियर, मिल्टन, आइंस्टाइन, लॉर्ड मिकाले, माइकल हार्ट, नेतन्याहू, व्लादिमीर पुतिन, बाइडन। कौन है सच्चा?
ये सब आला दर्जे के झूठे लोग हैं। अगर कहो तो कहो कि रुए जमीन पर जब से जमीन की तख्लीक हुई है सबसे अजीम जात अगर कोई आई है तो वो आमीना के लाल की है। आमीना के लाल की, वो तमाम तर नबियों रसूलों के सच्चों के सरदार, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब उनकी बारगाह में इक्तिसाब फैज़ करने वाली आवाजें सच्ची थी, उनकी बारगाह में निस्बत रखने वाली आवाजें सच्ची थी। हमें उन्हीं सच्चों को फॉलो करना है, हमें उन्हीं सच्चों की राह का मुसाफिर बनना है, वरना हम भटक जाएंगे। हमें अहले तशा अपने अंडर में ले लेंगे, वहाबिया दयाबना अपने गिरफ्त में ले लेंगे। हमें हुजूर और हुजूर के मानने वालों के राह का मुसाफिर बनना है ताकि वकूनु मा सादिकीन के साथ हम सफर कर सकें, हम इस मुबारक जमात का हिस्सा बने। अब आइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, कैरेक्टर, आपकी सीरत और फिर आपकी जो सीरत का अजीम पहलू है जो ट्रांसफर हुआ है मौला हुसैन की शख्सियत में, उसको किताबी सूरत में पढ़ने के लिए लोग बात बात में इमाम हुसैन का नाम लेते हैं। यार सूफिया कहते हैं कभी गौर तो करो, आखिर किस दामन का सदका है कि इमाम हुसैन शहीदों के सरदार बन गए, इमाम हुसैन सैयदुस साबिरीन बन गए, इमाम हुसैन सैयदुस शाकिरीन बन गए, तो पता चलेगा ये दामन फातिमा की बहारें हैं। औरतों में, सारी औरतों में वो सच्चों की सरदारा, समझ रहे हैं। अब पता चला मखदूम कायनात को ये शरफ नूर कहां से मिला, तो आप कहेंगे ये दामन खदीजा की बरकतें। तो दामन खदीजा को ये नेमत उज़्मा कहां से मिली, तो आपका दिल कहेगा ये आमीना के लाल ने अता फरमाई। अब आइए मैं आपको पहले उस इंस्टीट्यूट की बात करता हूं। आपको हुसैन की कुर्बानी 1.5 महीने सुनते हुए लम्हे गुजारने में आपको अल्लाह की तरफ से ये तौफीक मिली है। आज मैं आपको बताता हूं कि वो हुसैन हुसैन आजम कैसे बना, वो हुसैन शहीद आजम कैसे बना, वो हुसैन सैयदुश शुहदा कैसे बना, शाकिरीन का सरदार कैसे बना, साबिरीन का सरदार कैसे बना। तो आपको पीछे जाना पड़ेगा बैकग्राउंड में। जैसे हुजूर गौस पाक के बेटे से ये शबाहतियां फरमाते हैं, बाबा फरीद गंज शकर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी माँ से कहा था, मेरी माँ तेरा बेटा फरीद बड़े ऊंचे स्टेटस पर आ गया। बोले क्या हुआ? बोले जो मुझे देखता है वो कलमा पढ़ लेता है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। जो मुझे देखता है वो कलमा पढ़ लेता है, जो शराबी मुझे देखता है वो तौबा कर लेता है, जो जुआरी मुझे देखता है वो तौबा कर लेता है, जो आवारा औरतें मुझे देखती हैं वो सच्ची तौबा की भीख पा लेती हैं। अय मेरी माँ, आज मेरा मकाम बड़ा बुलंद है। तो माँ ने कहा था, इसी जुमले को याद कीजिएगा, मेरी गुफ्तगू इसी जुमले के आसपास घूमेगी। माँ ने कहा ना 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 मेरे बेटे, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, जो भी कमाल है वो मेरा कमाल है। बाबा फरीद फरमाते हैं, मेरी माँ इसमें तेरा कमाल क्या है? तो आपने फरमाया, मेरे बेटे फरीद सुन, अगर बचपन में तुझे वजू करके दूध न पिलाया होता तो ये कमाल तेरे अंदर न। मेरी बहनों, अपने बच्चों की आवारगी के लिए तुम दुआ तावीज की बातें करते हो। कभी पूछा कि तुम्हारे बेटे ने इशा की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? रात के 11 बजे तुम्हारे घर से बाइक की चाबी गायब है। तुमने कभी पूछा कि मेरे बेटे रात के 11 बजे तुम कहां गए थे? तुम्हें पता नहीं वो 100 की स्पीड में हाईवे पर गाड़ियां चला रहा था। पुलिस उसके ताक़ुब में थी, नशे की गोलियां खा करके वो आवारा गर्दी कर रहा था। जो उसे देखते थे वो कहते थे ये कलमा पढ़ने वाला है, ये मोहम्मद की उम्मत का फर्द है। जुर्म हर्म करें और लोगों के जुमलों के एरो हुजूर की तरफ जाएं। आपने कभी पूछा नहीं अपनी बच्चियों को 70,000 रुपए का मोबाइल देके, मेरी बेटी तुझे ये मोबाइल दिया इसलिए कि तुझे इसको देख करके दरूद ताज भी याद करना है, 10 कुरान की सूरे के तर्जमे के साथ उसे हिफ्ज करना है। पूछा नहीं आपने? बच्चे आवारा हो गए, बच्चियां आवारा हो गई। अगर हुसैन, हुसैन की बहन ज़ैनब, हुसैन की बेटी सुकैना, उम्मे रुबाब, शहरबानो, उम्मे लैला, मखदूमा फिज़्ज़ा की कहानियां आप सुनाते हो तो इनका बैकग्राउंड भी पढ़ा करो।